गुटका वालों, ये गरीब की बहन है, भले दौलत के घर में है, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ मेरी बहन को सब लोग आशीर्वाद दो कि जहाँ जाए कुछ रहे। दहेज में मेरे पास कुछ नहीं है कि बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलने बाबुल का घर छोड़ के पिया के घर। हेलो, ये आगे बाबू साहब राम सेवक मैनेजर धोबा, और मैनेजर का है यही नौटंकी के मैनेजर है। उनकी तरफ से ये बहन भाई को 10-10 रुपया कुल मिला के 20 रुपए दे रहे पार्टी कोर्ट से। बाबुल का घर छोड़ के पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है। ये आ गए बेवड़ा पार्टी। ये बहन भाई के काम पे, और बहन भाई को 10-10 रुपया कुल मिला के 20 रुपए दे रहे पार्टी को। बचपन के वो खेले खिलौने छोड़ के सब वो जाने। हेलो, ये आ गए भाई साहब चमन। ये बहन की विदाई में 20 रुपए दे रहे पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। हेलो, ये आगे मानने वाले श्रीमान राजा यादव प्रधान। बचपन के वो खेले खिलौने छोड़ के सब वो जाएगी। वो राजाओ रानी की याद बहुत आगे रो रो के ममता की कीमतें, रो रो के ममता की कीमतें वो न चुका पाएगी। बाबुल का घर छोड़ के पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है,
कहाँ से इनके सारे चोर का शादी हो गई। यही रंजितवा के बात करी। अब सोच लियो कि इनके पूरी हाला हवाला बचपने से जानी थी और कहो इनके बिटिया खाली नहीं, यह उनका कतो लड़का नहीं मिला, यहाँ मरे यहाँ शादी कही थी। अरे साला चोर देखो भरे मंडप में आँखी काढ़क रहा और हमारे मारी से 1 लाख रंबलिया, ये पैसा मेरा मेरी ससुराल का, और मुझे दे दो साले नहीं तुमको मार डालूंगा। इतनी देर हो गई अभी तक बारात नहीं आई। मैं तो इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ कि बारात आती होगी, बहू आती होगी, ढेर सारा दहेज आता होगा। अरे आने दो। चलो आगे बढ़ो, मेरी माँ के पैर छुओ। तुमने कहा इसने आप अपना काम किया, बस मेरे लिए इतना बहुत है। लेकिन मम्मी, हाँ मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने पैर छुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, हा? और मेरी दुल्हन ने तुम्हारा पैर छुआ जैसे करंट तुमको मार दिया। अरे बेटा घर आ गई है, आज नहीं कल परसों में छू लेगी, हो जाएगा। ठीक है, क्या जरूरी आज ही छुए मेरा पैर? चलो ठीक है मम्मी। इसमें क्या है? अरे मम्मी बहुत वजनदार है ये, हाँ? ये नोटों से भरा हुआ बैग है। अच्छा हाँ मम्मी। अरे बहुत खुश। जरा गिन के देखो। इसमें 10 लाख रुपए हैं मम्मी, मेरे ससुराल वालों ने दिया है। क्या 10 लाख रुपये? अरे अरे मम्मी, रुपया बोल, रुपया बोल। हाँ रुपया बोलू, मैं कभी नोट थोड़ी देखी हूँ। रुपया बोलू, लेके आया है 10 लाख रुपये, अगला है रुपया बोलू। अरे ऐसे पैसे तो न जाने मैंने कितने लोगों में लुटा दिए। अरे हो गया मम्मी, मेरे ससुराल का नोट है। रमलिया कहाँ मार गया? हरामजादे। चलो पकड़। और सुन, रख जाके रखिया मेरी अलमारी में। और क्या क्या मिला बेटा? मम्मी 10 लाख रुपए तो तुमने देखा, हाँ उसके साथ एक 4 चक्का, अच्छा टीवी, फ्रिज, बहुत सारा आइटम मिला। पूरा अपना मेरा कमरा तो फुल हो ही जाएगा। मुझे सोने के लिए कहीं और दूसरी जगह देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। मम्मी लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, उस क्या बात? पैसों में से मुझे 1000 रुपए दे दे मम्मी। का 1000 रुपया? हाँ मम्मी। तुमको दे दूँ? हाँ मम्मी। किस लिए? अरे मम्मी मैं जाऊंगा अपने यार दोस्तों से पार्टी करूंगा मम्मी, खूब जब। ठीक करेगा, जाके 1000 रुपये लेके जाएगा वहाँ पार्टी करने। जा, मेरी तकिया के नीचे 20 का नोट रखा है, ले जा करके ले जाके और जाके किसी दुकान पे बतासा खरीद लेना और सबको एक एक बतासे दे देना, पार्टी हो जाएगी। मम्मी
तुम्हारी बात सुनकर सूरतगढ़ वाले सब हंस रहे हैं क्यों हंस रहे हैं? कि 20 रुपए अपने बेटे को दे रही है। अरे उन लोगों को क्या पता कि नोट किस तरह कमाई जाती है, किस तरह उसे रखा जाता है। छोटे लोगों में तो यही बात होती है, जरा सा पैसा देखे नहीं उबाल में खा गए। मम्मी हम जमींदार हैं, कितना हमारे हवेली में भरा है ये किसी को नहीं पता। मम्मी मम्मी बोलो। वाकई में तुम बहुत कंजूसी हो। अरे बेटा, अगर इतनी कंजूसी से पैसा ना रखती, इतना हिफाजत से पैसे नहीं रखती, तो हमारा इतनी बड़ी हवेली कैसे बनवा। लेकिन मम्मी मैं उसमें से 1000 रुपए ले लूंगा। मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं पैसे उसमें से 1 रुपया भी नहीं छूंगा। इधर आ, इधर आ। 1000 वो लेगा, बाकी बजेगा 9। अब यहाँ कौन है जो लंबा सा घूंघट काट के खड़ी है मेरे सामने? ये हार कितने का है? जरा उतर। हरामजादे, हराम। मैं जितना कहती हूँ उतना कर। पैर साड़ी उठाऊं ऊपर। जूती निकाल। ये जूती तेरे शोभा नहीं देती, इसे मैं पहनूंगी। ये ले जा, जूती पकड़, उठा जूती। मेरी अलमारी में रख के आ जा। ये मनहूस से सूरत लेके मेरे सामने आई है, और फिर 10 लाख रुपए ले लेकर के बहुत मिलेगा माल। सुना था और बहुत मिलेगा माल, मगर समझी ऐसा मिला बहुत बड़ा संगा। मगर समझी ऐसा मिला बहुत बड़ा संगा। ललन पे है अपने लगाई, और मगर रोकड़ा कुछ भी मिलने सजा तुझको ऐसी इसी वक्त दूंगी। सजा तुझको ऐसी इसी वक्त दूंगी, और बहुतों से जो मेरे घर में है आई। बात कान खोल सुन ले। एक तो दहेज में रुपया नहीं लेके आई है, और ऊपर से तो मेरी हवेली में बहुत बनकर आई। कान खोल के अच्छी तरह सुन ले, ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये ठकुराइन रुक्मिणी की हवेली है। यहाँ मेरा चलता है। सुनी, जितना कहूंगी उतना तुझे करना पड़ेगा।
हरी नहीं करे मैया सितम मुझ पे ढाओ। तब मुझ पे ढाओ। नहीं करे मैया कि तब मुझ पे ढाओ। कदम चूमती हूँ रह थोड़ा खाओ। मैं रहम कभी नहीं था बच्ची तेरों पर। अगर मेरे कहने के मुताबिक तू दहेज ले आई होती तब तो रहम खाती तेरे ऊपर। लेकिन ये ठकुराए रुक्मणी रहम खाती है तो केवल नोटों वालों को। तू जैसी भिखारन में नहीं। और तुझे बेहया सर में क्यों है? तुझे बेहया सर में क्यों है ना आती? और बिना मार खाए है आंसू बहाती। हराम खोर मेरी बात कान को सुन ले। मेरी बात कान खोल के सुन। मेरी बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन ले। आज से तुझे इस हवेली में झाड़ू पोछा करना होगा। और सुबह 6 बजे नाश्ता चाहिए, 8 बजे भोजन चाहिए। समझी? मुझे और मेरे पति को और मेरे बेटे को 6 बजे नाश्ता बिस्तर पर चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो सुबह तेरी खबर लूंगी। आज तो तेरी सुहाग रात, आज छोड़ देती हूँ। कल तुझसे मिलूंगी सुबह। जितना बोलती हूँ उतना याद रखना। अगर जितने समय बताई हूँ उतने समय से थोड़ा भी देर हुआ तो बदन की चमड़ी खींच लूंगी। इतना याद रखना। अरे ये रुक्मिणी है, ये ठकुरान रुक्मिणी की हवेली है। यहाँ चलेगा तो केवल ठकुरान रुक्मिणी का है, वरना अच्छी तरह सोच लो और समझ लो मैं क्या कह रही हूँ। इसीलिए कहती हूँ। नहीं सुनी मैंने क्या कहा? अगर नहीं सुनी तो सुन ले। मैं कहना क्या चाहती हूँ। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। कसम उड़ान छल्ले की, काया बदल दूंगी अगर मेरा कहना नहीं हुआ तो। तुम सबसे कहती हो अगर मेरी बहू को किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और किसी ने इसके कानों को भरा, अगर मेरी बहू के कानों को किसी ने भरा तो जैसे इसकी हालत की हूँ उससे बेहतर तुम्हारी हालत करूंगी, उससे बदतर जिंदगी बना दूंगी। सोच लो ना तुम लोग।
आज मेरी नई नई शादी हुई है और मेरी गोरी गोरी दुल्हनिया मेरा स्टेज पर मेरा इंतजार करती है। अब मैं चलता हूँ, अपनी दुल्हन से मिलूंगा और उससे प्यार भरी बातें दो शायर करूंगा। जो पीता रहे सुरखो